जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिपोर्ट यूपीएससी रिपोर्ट के आधार पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके आधार पर बातें करूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, किसमें ज़्यादा प्रतिशत चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सारी डिटेल में देखेंगे। और हिंदी माध्यम के लिए कौन सा विषय जो है ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के अंदर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रतिशत देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिशत सफल होने वालों की किस किस सब्जेक्ट के अंदर अधिकतम है, यानी कि कंफर्म किस में हो जाता है कि अधिकतम लोग किस में सेलेक्ट होते हैं, यानी प्रतिशतता के आधार पर। प्रतिशतता के आधार पर ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन है वो प्रतिशतता के आधार पर है। तो एक तो ये हो गया 10%। 10% में क्या है, रसायन विज्ञान। ठीक है, एक हो गया 14.5%, ये आपका वाणिज्य एवं लेखा। ये अर्थशास्त्र है आपका 11%। ये है आपका वैद्युत इंजीनियरिंग। नीचे की साइड आते हैं, 13.5% के आसपास विधि यानी लॉ। असम साहित्य में 0% है और बांग्ला भाषा साहित्य में 0% है। क्यों 0% है? क्योंकि 3 लोगों ने मेंस दिया इस भाषा को लेकर के, एक भी सफल नहीं हो सका। 4 लोगों ने दिया, एक भी सफल नहीं हो सका। इधर भूविज्ञान, भूविज्ञान में मान के चलिए 41 लोगों ने दिया, केवल एक ही सफल हुआ, है ना। हिंदी साहित्य वाला देख लेते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी हिंदी मीडियम वाले हिंदी साहित्य लेते हैं, इस वजह से मात्र 6.5% ही केवल रेट है सेलेक्ट होने वालों की। ठीक है, 236 लोग हिंदी माध्यम वाले नहीं है, ये हिंदी साहित्य लेने वाले हैं, जो कि 236 में से केवल 15 लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और बाकी का जो हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्मेंस आप लोग कर सकते हो। जैसे एक समाजशास्त्र हुआ, समाजशास्त्र में देखिए 1100 1072 लोगों ने दिया, 100 लोग जो है सफल हो गए। इतना तो हिस्ट्री का भी नहीं है, 10% लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त करी थी। प्राणी विज्ञान, ये है प्राणी विज्ञान, 14% लोगों ने सफलता प्राप्त करी। और इधर प्रशासन है, ये राजनीतिक विज्ञान, इस बार के जो टॉपर रहे हैं वो भी राजनीतिक विज्ञान से हैं। IR राजस्थान राजनीतिक शास्त्र से 8% है इसकी दर, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। दर्शन शास्त्र जो कि 9% है, लगभग 9-10% रहता है दर्शन शास्त्र का। तो हिंदी माध्यम के लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट है माना जाता है वो एक दर्शन शास्त्र है। और इतिहास लोग ले लेते हैं, लेकिन सफल होने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा कम है। तो मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, या तो आप दर्शन शास्त्र लीजिए या पॉलिटिकल साइंस लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हिंदी माध्यम वाले बेहतर कर सकते हैं, यानी कि टॉप रैंक प्राप्त करनी है तो। यदि आपको केवल और केवल क्या प्राप्त करना है, पासिंग मार्क्स चाहिए, तो फिर तो आप हिंदी साहित्य, एक टीचर हैं बहुत बड़े, उन्होंने क्या किया है, भ्रम फैला दिया है लोगों के मन में कि केवल सिलेक्शन किससे हो रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों के हिंदी साहित्य से हो रहे हैं। क्योंकि वो बंदा जो है क्या पढ़ाते हैं, हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो अपनी ही कोचिंग में लाने के लिए उन्होंने भ्रम फैला दिया है कि हिंदी साहित्य वाले ही सेलेक्ट होते हैं। इस कारण से क्या है कि हर व्यक्ति हिंदी साहित्य लेने लग गया है, हिंदी माध्यम वाला। उनकी कोचिंग में जो भी जाएगा हिंदी साहित्य लेगा, और रैंक कितनी आएगी, 600, 700, 500, इस प्रकार की रैंक आएंगी, यानी कि उन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आपको जो पसंद है दोस्तों सब्जेक्ट, वो लीजिए। इतिहास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतिहास को अब धीरे धीरे क्या कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। ठीक है, परसेंटेज भी इसमें कम होता जा रहा है धीरे धीरे। आप फिलोसफी की ओर जा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश साहित्य भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा परसेंटेज है दोस्तों पास होने वालों का। कारण क्या है कि इसमें कम लोग लेते हैं, 21 लोगों ने लिया, 3 लोग सफल हो गए। तो ये जो है परसेंटेज इसकी अच्छी हो गई। अगर इंग्लिश नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, और अन्य भी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया, दर्शन शास्त्र है,
ठीक है, और राजनीतिक विज्ञान है, और ये समाजशास्त्र है। ठीक है, इन तीनों में से आप ले सकते हो कोई भी। हिंदी मीडियम के लिए जो सबसे बेस्ट रहेंगे वो इन तीनों में से ही रहेंगे, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। इन तीनों में से लीजिए। अगर आपको टॉप 5 रैंक में आना है हिंदी माध्यम वालों को, तो ये मेरा सजेशन रहेगा। और आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं, बस उसी को बताते हैं कि बस यही ले लो, इसी से सिलेक्शन होगा। इसी चक्कर में सब लोग हिंदी साहित्य लेते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, और एक आध दो का सिलेक्शन हो भी जाता है हिंदी माध्यम से, तो रैंक कितनी आती है सब कि रैंक आ रही है 600 भी, 500 भी, 300 भी। इतनी रैंक से हो क्या जाएगा भाई? टॉप टॉप 10 में तो एक भी हिंदी साहित्य का नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो हिंदी साहित्य को छोड़ो और इन 3 सब्जेक्ट्स में से लेना स्टार्ट करो, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, ये वाला। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी प्रकार से मैं रिपोर्ट के आधार पर चीज़ें बताऊंगा, यूं ही नहीं। कुछ लोग आपको यूं ही बस जो पढ़ा रहे हैं ना, जैसे किसी लोक प्रशासन के टीचर पर के पास जाओगे आप, तो वो कहेगा लोक प्रशासन बेस्ट है, आपको आगे भी जरूरत पड़ती है, यहाँ भी जरूरत पड़ती है, वहाँ भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें बता देगा, क्योंकि उससे तो पैसे ऐंठने हैं। समझ रहे हैं? ये सब पैसे ऐंठने वाले लोग हैं, कोचिंग संस्थान वाले बड़ी बड़ी। इसी वजह से बड़ी हैं कोचिंग संस्थान वो, क्योंकि उन्होंने पैसों को, लोगों को लूटा है। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता उनके बारे में।